हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आज का जो टॉपिक है मैं 10 सवाल ऐसे हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं नॉर्मली आपसे। वो मैं 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा जो अगर आप विज़िट के लिए अप्लाई करने वाले हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो नॉर्मली जो 10 क्वेश्चन हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा बताते जाऊँगा। बाकी आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और मैं अपना ईमेल भी साथ में शेयर कर दूंगा। प्लीज़ मुझे ईमेल पे अगर भी आपको सवाल हो तो मुझे उस ईमेल पे भी डायरेक्टली मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्बर्ट है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है अमेरिका आएँ, अमेरिका को देखें कि अमेरिका की बिल्डिंग्स, दूसरी चीज़ें कि मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। लोगों की बहुत दिली ख्वाहिश होती है कि मतलब वो अमेरिका में आए, अमेरिका को देखें, अमेरिका का कल्चर देखें, फूड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है वो कि अमेरिका में आए। अगर आपका प्लान है या प्लान बन रहा है नॉर्मली अगर जो आपको मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो मैं सबसे पहले जो आपका सवाल मैं जो पूछूं कि आप अगर आपसे एम्बेसी में आपसे पूछा जाएगा कि मतलब पर्पस क्या है आपका, कि अगर आप अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप जा रहे हैं। बेसिकली जो मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मतलब हम किस पर्पस के लिए अमेरिका जा रहे हैं। 3-4 मैं रीज़न आपको क्विकली बताता हूँ, वीडियो बहुत अदरवाइज लॉन्ग हो जाएगी। क्विकली ओके, अगर आप क्रिसमस के दौरान आ रहे हैं अक्टूबर से भी पहले पहले विज़िट वीज़ा अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका क्रिसमस का विज़िट करने का प्लान है इधर अक्टूबर से पहले पहले वो वीज़े जितने लोगों को देने होते हैं वो दे चुके होते हैं। तो अक्टूबर से पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो मैं दूसरी अगर बात करूँ अगर आप ट्रैवल के लिए आ रहे हैं कि आपको हनीमून के लिए आ रहे हैं, अभी आपकी शादी हुई है तो ये भी जो रीज़न है वो जनरल नज़र आते हैं। अगर शादी हुई है तो अभी जाके उनको अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा इजीली। ऐसे ही 3-4 पर्पस होते हैं आप नॉर्मली। तो बेसिकली इसी तरह से बात करूँगा पर्पस क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरीके के आंसर अपने बना लीजिएगा कि मतलब किस पर्पस के लिए आप जा रहे हैं। किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं या किसी का कुछ भी अटेंड करना है, किसी का बेबी शावर है उसके लिए जा रहे हैं। बेबी शावर है अगर किसी का तो उसके लिए भी आपको किसी ने अगर इनवाइट किया है तो इस पे भी बात आ जाती है कि अगर उन्होंने इनविटेशन आपको भेजा या नहीं, उनका लीगल उधर स्टेटस क्या है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर कोई आपको बुला रहा है विज़िट पे कि हाँ भाई इधर अमेरिका में आप हमारे पास विज़िट करने के लिए आए, आपको विज़िट एक लेटर भी भेजता है। बेसिकली नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि उनका लीगल स्टेटस क्या है उधर, कि उनका लीगल स्टेटस जो है अगर वो सालम लेके बैठा हुआ है तो वो तो आपको नहीं बुला सकता, ठीक है। नॉर्मली वहाँ का सिटीज़न होना चाहिए या ग्रीन कार्ड उनके पास। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ सिटीज़न वाला है आपको बुला सकता है। वो बात आ गई। अगर तो सिटीज़न मतलब आपको स्पॉन्सरशिप भेज रहा है कि मतलब बदला आ रहा है आपको, तो ये दूसरी बात आ गई। अगर मैं तीसरी बात पे आऊँगा कि आपका बैंक स्टेटमेंट सेम थिंग दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है कि मतलब मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस थी सेम थिंग, मेरी पुरानी वीडियोस में भी सेम थिंग बोली जा रही है, ठीक है। बेसिकली 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट आप प्रिंट आउट लेके जाएं और एम्बेसी में अगर वो मांगे कि मतलब आपको बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट आप अपनी शो करा सकें। तो मैक्सिमम 1 साल की रखिएगा कि मतलब आपके बैंक में कितना पैसा था, कितना पैसा आ रहा था, कहाँ से आ रहा था। ये भी। फिर मैं अगर बात करूँ कि मतलब ये पैसा कहाँ से, आपका जॉब स्टेटस क्या है, क्या मतलब जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं
या एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो किधर एम्प्लॉय हैं। सो अगर मैं बात करूँ इस बात पे भी, आप महीने का कितना कमाते हैं, ठीक है। अगर मैं महीने का 10,000 कमा रहा हूँ और मैं 6 लाख रुपया उधर मैं विज़िट के लिए जा रहा हूँ, नो मेक सेंस मेरे लिए नहीं है ये चीज़। सो इस चीज़ का रखिएगा ख्याल। फिर अगर ये भी बात आ जाती है, सो इसके लिए क्वेश्चंस भी अपने पास तैयार रखिएगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं इतना कमाता हूँ कि मतलब, लेकिन अभी मेरे बैंक में पैसा है क्योंकि मैं सेविंग कर रहा था। मेरी लाइफ का एक ड्रीम था कि मतलब मैं अमेरिका में देखूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, बहुत सारे जवाब भी आ जाते हैं। सो इसी तरीके से लाइक अगर वो आपसे ये सवाल करता है तो उसको आप नॉर्मली कह सकते हैं कि मैं अमेरिका के लिए भाई मैं सेविंग कर रहा था, लेकिन मेरे अभी बैंक में पैसा है, तो मैं अपनी लाइफ में ज़िंदा होते होते ही मैं अमेरिका एक बार ही घूमना चाहता हूँ, कि दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप उसको उसकी बात भी अपनी कर सकते हैं और उसको फैक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, कि मतलब उसकी भी समझ में आएगा, ठीक है हाँ, कि आप जेन्युइन लगे बात करते। कि अगर मैं बात करूँ लाइक ट्रिप का प्लान क्या है, आप अमेरिका के बारे में क्या जानते हैं जो उधर घूमना चाहते हैं, कि क्या आपको लाइक न्यूयॉर्क अच्छा लगता है, कि मतलब आपने सर्च क्या किया हुआ है। मेन चीज़ वो आती है कि आप जा तो रहे हैं लेकिन आपको घूमने का पता है, क्योंकि अगर आपने शो करा है कि मतलब मेरा कोई उधर जाने वाला नहीं है, सो फिर आप कह रहे हैं कि मतलब मैं उधर घूमने जा रहा हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपने सर्च किया होगा, कोई ना कोई जगह न्यूयॉर्क सर्च किया होगा, कुछ ना कुछ सर्च करके जाएं। या अगर कहीं न्यूयॉर्क में भी आप कहाँ घूमेंगे, सो ऐसा भी सम टाइम ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क में अच्छा आप जाओगे तो न्यूयॉर्क में कहाँ घूमोगे। सो सो नॉर्मल इसका भी नॉर्मली जवाब दें, पैनिक ना हो, नॉर्मली उसको जवाब दें। मैं बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं लाइक मैंने इंटरनेट पे देखा है। सो बहुत सारी प्लेसेस के बारे में वो दिखाते रहते हैं, तो वो ही मैं सर्च करके उन जगह पे जा सकता हूँ, कि मतलब वो भी आप जेन्युइन लगें उस चीज़ में, कि हाँ भाई ये यूट्यूबरों को देखता है और इस वजह से इसका माइंडसेट बना है कि मैं अमेरिका घूम के आऊँ। सो ठीक है, ये भी बेस्ट आंसर ये इस तरीके से आप। तो अगर मैं फिर लास्ट के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ नॉर्मली लाइक कितने दिन के लिए ट्रैवल का आपका प्लान बन रहा है, नॉर्मली इसको बताएं कि हाँ भाई जाने में 2 दिन लगेंगे, घूमने में 1 हफ़्ता लगेगा। सो प्रॉब्ली लाइक 15 दिन मुझे लग जाएंगे। 15 दिन का टूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस चीज़ को ज़्यादा उसके साथ ज़्यादा भी बात ना करें, उसको इतनी बात करें कि ताकि उसकी समझ में आ सके जैसे, लेकिन ज़्यादा उसको ज़्यादा ओवर समझाने की कोशिश ना करें। एज अ पॉइंट बात करें उसके साथ, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको बोलें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन मुझे लगेंगे घूमने में, ठीक है। मेरे साथ में बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो 15 दिन इनफ है मेरे लिए। और उसको साथ में ये भी बोल दें कि हाँ भाई अगर आप जॉब पे हैं तो हाँ मुझे 15 दिन की छुट्टियाँ हैं, 17 दिन की, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता छुट्टियाँ जैसे, ताकि उसको पता हो कि हाँ भाई ये वापस आएगा। सो अगर लास्ट में मैं फिर भी लाइक ये ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन मैक्सिमम लाइक मैं अगर बात करूँ कि आपके माइंड के लिए लाइक मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ इस चीज़ के बारे में, सो आपका बजट क्या है इस ट्रिप का, पूरी ट्रिप का, जो होटल है, आपने गाड़ी बाई करनी, कुछ भी है, आपने बजट क्या रखा है सब चीज़ों का, ठीक है। तो नॉर्मल आप उसको कह दो कि हाँ भाई मेरा इतना बजट है, लेकिन अपने बैंक अकाउंट के हिसाब से कुछ भी आपका बजट है जो भी है, तो उसके हिसाब से आप अपना बजट बताएं। लाइक जाते हुए लाजमी अपने कुछ ना कुछ लाइक 2,000-3,000 डॉलर अपने पास रखें। और मेन लाजमी चीज़, ज़्यादा उसके साथ बहसबाजी नहीं करें, ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश ना करें, नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट बात करें, दैट्स इट। तो ये थी आज की वीडियो। सो आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी करीब में चीज़ पड़ी हो तो उठा के प्लीज़ मार दीजिएगा। थैंक यू।